एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 128 रन का हदफ था मुकर्रर 20 ओवर्स में, जो कि भारत ने 15.5 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान से पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई पहले बैटिंग करते हुए और सिर्फ जो है सबसे ज्यादा फरहान 40 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी ने एंड पर आकर 16 गेंदों पर 33 रन बनाए। जबकि बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी बड़ी मायूस कुन रही। सिर्फ साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर है वो 3 विकेटें हासिल कर सके, बाकी कोई भी बॉलर कोई विकेट नहीं ले सका। फील्डिंग भी मायूस कुन रही है। क्या वजह है, पाकिस्तान टीम क्यों भारत से ये मैच हारी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर और मोहम्मद इरफान। बहुत शुक्रिया दोनों का आपने ज्वाइन किया शो में। ये बताइएगा तौफीक उमर साहब की क्या वजह बनी आज के मैच में शिकस्त की, क्या कहेंगे आप? देखिए समर भाई, आई थिंक के टॉस जीत के जिस तरह से हमने बैटिंग का आगाज किया वो बहुत ही मायूस कुन था। आई थिंक बिल्कुल क्लूलेस रहे, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी हमारे बैटर्स की वो समझ में नहीं आई। मतलब आप ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अभी भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं या उसी इंटेंट से खेल रहे हैं जिस तरह से कि आप का समझा जाता है कि आप खेलते हैं पास में भी टॉप टीम के अगेंस्ट। हाँ, अगर आपको ओमान या अफगानिस्तान या इस तरह की जो टॉप टीम्स नहीं हैं उनके अगेंस्ट खिला दें तो आप टोटली डिफरेंट नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई टॉप टीम आती है तो आई थिंक कि वहाँ पे बिल्कुल आप जो है प्रेशर में नज़र आते हैं और उसमें बिल्कुल कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन हमारे बैटर्स ने शुरू में की, आई थिंक कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब बैटिंग करना भूल गए हैं। तो इस तरह से देखें, टॉप बॉलर्स जो हैं, टॉप टीम्स आपको विदाउट प्लानिंग आप अगर आएंगे तो वो आपसे कभी भी जो है वो रन्स नहीं खाएंगे। आपको प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलनी पड़ती हैं अगर आपने उनके अगेंस्ट रन्स करने हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो थी ये इसमें इस चीज़ का आज फुकदान नजर आया। ठीक, मोहम्मद इरफान साहब आपकी नजर में क्या वजह बनी पाकिस्तान की शिकस्त की? और अगर आप देखें ना कि बैटिंग में अगर शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स करने हैं और बॉलिंग में साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर है उसने अगर आकर आउट करके देने हैं, तो बाकी जो हमारे स्टार बैटर्स हैं या फिर जो स्टार बॉलर्स हैं उनका क्या काम है टीम के अंदर? फिर असल में अगर देखा जाए, जो हम इतनी देर से यूएई में जाके बैठे हुए हैं, जो हमारी तैयारी है वो आज पहले मैच में जो थोड़ा बड़ी टीम आई है उसके सामने हर चीज़ आपके सामने आ गई है। अगर देखा जाए, जब टॉस हुई है हमें पहले तो रीड करनी नहीं आई विकेट किस तरह की है। फ्रेश विकेट है, इसमें मोचर आया तो शुरू में बॉल ब्रेक होगा। देखें जब वो बॉल कर रहे थे तो ब्रेक हो रहा था, बॉल मतलब काफ़ी ग्रिप कर रहा था तो मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों के लिए। जैसे ही उनकी बारी आई है तो इस तरह खेल रहे थे जिस तरह बच्चों के साथ मैच खेल रहे थे। ऊपर से फिर जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने जो शॉटें मारी हैं, 5 से 6 बैट्समैन हमारे इस तरह के जिनको एक एक चांस मिलने के बाद काफी पुअर शॉटें उन्हें मारी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हर एक बैट्समैन ने, जो पहले से 4-5 बैट्समैन है, उनको एक एक चांस मिला। उससे अगली बॉल पे फिर उन्होंने फिर वही काम किया जो उनसे मतलब के नहीं देखा जा सकता था। तो यही चीजें हैं कि जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ आएंगे तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि हमारी वीकनेस कहाँ पे है। तो जब हम अफगानिस्तान, ओमान इन टीमों के साथ खेलेंगे, इनको मारेंगे, इसी में हम खुश होकर रहेंगे, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप बड़े टूर्नामेंट जाके जीतें, बड़ी टीमों के खिलाफ जाके जीतें। तो फिर उसके बाद हम रिजल्ट यही आपके सामने आएंगे 128-30। जिस तरह आपने बोला कि शाहीन जाके लास्ट में जाकर रन कर सकता है, बैट्समैनों को क्या वजह थी कि वो बैटिंग नहीं कर सके। उसके बाद साइम अयूब ने 3 आउट कर दिया, जो हमारे मेन बॉलर थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमारे एक और टीम में एज ए मेन बॉलर खेल रहे हैं फहीम अशरफ साहब, उन्होंने कोई एक ओवर भी उनसे नहीं करवाया गया, उनकी जरूरत नहीं महसूस हुई टीम के अंदर। वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर। उनका फिर रोल क्या तौफीक उमर साहब टीम के अंदर? फिर या फिर आप कोई प्रॉपर बॉलर खिलाएं या प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं उनकी जगह पर? देखें समर भाई, बिल्कुल आप वही मतलब इस तरह की जो टीम्स के अगेंस्ट वो आप आधे बॉलर से नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर बॉलर्स चाहिए जो रिवर्स जिसको आती हो। आप देखें कि हमारी टीम जो है, अगर रिसेंट पास्ट में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो हमारी बॉलिंग जो है वो जो स्ट्रगल सबसे ज़्यादा कर रही है वो डेप्थ बॉलिंग में कर रही है। तो डेप्थ बॉलिंग में जब तक आपको रिवर्स नहीं करवाएंगे या अच्छे यॉर्कर नहीं फेंकेंगे, आपको मार पिटेगी। तो फहीम की जिस तरह की पेस है वो रिवर्स या डेप्थ में वो बॉलिंग नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये चीजें जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, आप अपनी जो टीम की जो कॉम्बिनेशन है उसको राइट नहीं खिलाएंगे। तब्दीलियां आप सजेस्ट करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के अंदर? आगे भी जा रहा, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है। क्या तब्दीलियां होनी चाहिए स्क्वाड के अंदर जो हमारे पास प्लेयर्स दस्तयाब हैं उसमें से?
देखें, आई थिंक आप फ़हीम से अगर एक ओवर भी नहीं आपने करवाना, और अगर आप डिपेंड कर रहे हैं कि जी आपको साइम अयूब हर मैच में 2 से 3 आउट करके देगा, या आपको जो है वो पार्ट टाइम बॉलर्स आउट करके देंगे, तो ऐसा हर मैच में नहीं होता। आज उसने ठीक है 2 से 3 आउट विकेट्स वो ले गया है, बट आज ये देखें कि आपके जो अब फ़हीम अशरफ को जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उसको एक ओवर भी नहीं करवाया, उसको देखें तो सही आप, अगर आपने उसको मैच खिलाया है तो उसको आप ओवर तो देके देखें कि वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। अगले मैचेस आपके हैं, आप उनमें मैचेस में किस कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप वो कर सकें। तो ये चीजें देखें, मुझे तो अब नेक्स्ट मैच हमारा यूएई से है, जिस तरह का टीम हमारी खेल रही है, मुझे तो डर है कि कहीं हम यूएई से भी ना हार जाएं। ठीक है, आप क्या कहेंगे मोहम्मद इरफान साहब, क्या तब्दीलियां टीम में होनी चाहिए अगले मैचेस के लिए? नहीं, अगले मैचों के लिए तब्दीलियां तो यही क्या हारिस रऊफ को इन किया जाए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि फ़हीम को आपने ना ओवर दिया ना उसने बैटिंग में कुछ किया, तो मेन आपके पास कोई चीज़ तो स्ट्रेंथ आपके पास हो ना, अकेला शाहीन भी नहीं कुछ कर सकता, आपके पास पार्ट टाइमर आप बॉलिंग करके उससे आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लेके चले। इसमें सारी जो प्लानिंग है आपकी वो आती है कि जो मैनेजमेंट वो क्या सोच रही है, उनको बाद जीत लिया छोटी टीमों से, उसके बाद वही टीम आप आगे भेज दें, ठीक है जी, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई पूरे मैच में। अगर आपने टॉस जीता, उसके बाद फिर बैटिंग, उसके बाद अगर बॉलिंग में देखा जाए। एक और चीज, चले पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे तो हमने बात कर ली, इंडियन टीम का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी आज बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ नजर आया कि आप मैच जीते हैं। अमूमन एक रिवायत है कि जब जीतने वाली टीम जो है वो आती है, दोनों टीमें मैच के एंड पे हैंडशेक करती है, वो छक्का मारने के बाद चले गए बाहर और कोई नीचे नहीं आया पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक करने के लिए, तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। नहीं, ये तो काफी उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो उनका, उन्होंने बहुत ये अच्छा नहीं किया कि मतलब अगर ये इनको एशियन जो है पीछे कमेटी, उनको चाहिए कि अगर इस तरह के काम करने हैं तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अगर आगे हैं खेलने, हैंडशेक से कौन सा कुछ होने लगा, ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप जाके हैंडशेक करें। ठीक, तो एक बहुत ही मैं इसको ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही इसको मैं घटिया हरकत कहूंगा कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन में। इन्होंने जिस तरह से मतलब आप देखेंगे जब टॉस हुआ तो तब भी जो कैप्टन हैंडशेक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो तब भी नहीं किया, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी नहीं किया। तो आई थिंक इन चीज़ों का जो है वो आईसीसी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। देखिए, बहुत शुक्रिया तौफीक साहब आपका और मोहम्मद इरफान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में ही आज बड़ी नाकिस रही है। आने वाले मैचेस के लिए टीम कॉम्बिनेशन में भी कुछ तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं। आज की शो में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।